नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करूंगा आपके साथ ओपीडी की। ओपीडी जिसको आप बचपन से ही नाम सुनते आए होंगे, हॉस्पिटल का क्या है, एक विभाग है जिसको हम ओपीडी के नाम से जानते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ओपीडी कैसा होता है और हम उससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब हॉस्पिटल का ऐसा विभाग है जो वहां पे पेशेंट को क्या करते हैं, बाहर से ही हम दिखाते हैं और दिखाने के बाद क्या है, दवाइयां लेकर जो जरूरी जांच हैं वो कराकर घर तक चले जाते हैं और घर जाके ही हम दवाइयां खाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपीडी कहते हैं। मतलब जहां डॉक्टर्स मिलते हैं, उनके अपने अपने विभाग होते हैं, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं हर विभाग के, और जिनको जिससे संबंधित जरूरत होती है उस डॉक्टर के साथ वो मिलते हैं, दवाइयां लेते हैं और वापस घर को चले जाते हैं। घर जाके ही दवाइयां खाते हैं। ये होता है ओपीडी। तो सबसे बात करें पहले कि ओपीडी या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है क्या, तो समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन को कि ओपीडी की शुरुआत कब से हुई और हम इसको कब से ये जो है सर्विस में आया। तो सबसे पहले जो ओपीडी है, इन पास्ट टाइम, पुराने समय में ओपीडी को हम डिस्पेंसरी के नाम से जानते थे। डिस्पेंसरी, आप अभी भी आप जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके मुंह से सुनते हैं कि हम डिस्पेंसरी गए थे। डिस्पेंसरी, तो ओपीडी को ही पुराने समय में क्या है, डिस्पेंसरी के नाम से जाना जाता था। जो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, वहां पे भी जो है, यहाँ पे ओपीडी की सर्विसेज आज भी नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने क्लिनिक खोली हुई है या प्राइवेट क्लिनिक खोल के वो मरीजों का इलाज करते हैं, वो तो ओपीडी सर्विसेज देते हैं। लेकिन जो वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे ओपीडी जैसी सर्विस नहीं है। मतलब कि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है तो उसको वहां एडमिट होकर ही, भर्ती होकर ही क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इन ओपीडी ओरिजिनेटेड, इसकी शुरुआत कब हुई, तो मिड 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी के मध्य में ओपीडी की शुरुआत हुई। और जो शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे, जॉर्ज क्लार्क थे। और सर जॉर्ज क्लार्क ने क्या किया कि पेरिस के कुछ होटल के कुछ कमरों को क्या है, उन्होंने किराए पे लिया और किराए पर लेकर 2-3-4 डॉक्टर्स एक साथ बैठ के, जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीपल्स थे, उनका वो वहां पे ट्रीटमेंट करते थे और उनको दवाइयां देते थे। यहां से शुरुआत हुई ओपीडी की। इन मॉडर्न, आज के समय में जो ओपीडी सर्विसेज हमको मिल रही हैं, इसकी शुरुआत 1850 में यूएसए से शुरुआत हुई। मॉडर्न मतलब आज के समय में आप किसी भी ओपीडी में, किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे एक पेशेंट लाउंज होता है जहां पेशेंट बैठा हुआ होता है, एक डॉक्टर लाउंज होता है और उसको वहीं सारी की सारी फैसिलिटीज उसी क्लिनिक के अंदर मिल जाती हैं। तो ये है मॉडर्न ओपीडी, जिसकी शुरुआत 1850 के आसपास हुई और यूएसए से स्टार्टिंग हुई। देन बात करें कि ओपीडी है क्या, तो ओपीडी की डेफिनेशन की बात करूं तो एम्बुलेटरी मेडिकल केयर्स प्रोवाइड बाय द पेशेंट हु इज नॉट कंफर्म टू बेड। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जिसके लिए उसको भर्ती होने की या बेड की आवश्यकता ना हो। वो हो सकता है जनरल प्रैक्टिशनर दे सकता है, मतलब सामान्य चिकित्सक दे सकता है ऐसी सुविधाएं, या कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो दे सकते हैं, या फिर कुछ हॉस्पिटल्स भी ऐसे हो सकते हैं जो ओपीडी की सर्विसेज देते हैं। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा कि ओपीडी सर्विसेज क्या हैं, कि ऐसी सर्विसेज है जिसमें किसी भी मरीज को बेड की जरूरत नहीं होती, मतलब भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है, और वो सामान्य तौर पर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाइयां लेता है और लेकर वापस घर आ जाता है, और घर में आकर ही वो क्या करता है, दवाइयों का सेवन करके और स्वस्थ होने की कोशिश करता है। उसको हम क्या कहते हैं, ओपीडी कहते हैं। इन ओपीडी की बात करें कि यहां पे क्या है कि वो पेशेंट जो है भर्ती रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं होता या पंजीयन उसका नहीं होता है। क्लियर। अगर बात करूं मैं इसके प्लान की, तो ओपीडी का प्लान कैसे कर सकते हैं कि अगर ओपीडी कैसा होना चाहिए, तो लोकेशन। तो सबसे पहले क्या है, लोकेशन ओपीडी की कहां पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है सेपरेट एंट्रेंस।
मतलब एक हॉस्पिटल है, पूरे हॉस्पिटल में अंदर जाने का दरवाजा एक नहीं होना चाहिए। ओपीडी के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए और आईपीडी के लिए या भर्ती विभाग के लिए अलग होना चाहिए। कारण ये कि अगर ओपीडी में पेशेंट ज्यादा रहते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होते हैं और वो सारे के सारे पेशेंट एक साथ क्या है हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, तो हॉस्पिटल की दूसरी व्यवस्थाओं में समस्याएं पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओपीडी का एंट्रेंस, आने जाने का रास्ता क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। दूसरा क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, इजिली असेसेबल। इजिली असेसेबल मतलब हॉस्पिटल की उस जगह पे होना चाहिए जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। क्लियर। नंबर थर्ड कि मेन रोड शुड अप्रोच विद द मेन रोड्स। हॉस्पिटल का ओपीडी ऐसा होना चाहिए कि जो मार्ग से, मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि लोग वहां आसानी से पहुंच सके। देन आता है सपोर्टिव फैसिलिटीज। सपोर्टिव फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटीज जो ओपीडी के साथ जरूरी है, जैसे एक्सरे हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बाकी रेडियोग्राफी हो गई और ईसीजी हो गया। ये सारी जो है सुविधाएं उसके नियरेस्ट होना चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए। फिर बात करूं मैं इसके बाद पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया मतलब जहां पे पब्लिक रहेगी, ओपीडी की पब्लिक बैठेगी, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एंट्रेंस, उनके आने जाने का रास्ता होना चाहिए, उनके लिए रिसेप्शन होना चाहिए। रिसेप्शन मतलब कि कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूछताछ केंद्र, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बारे में, वहां के स्टाफ के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में जानकारी लेना चाहिए, तो ले सकें, तो वहां उसके लिए क्या होना चाहिए, रिसेप्शन जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जहां से जाके वो अपनी स्लिप बनवा सके, रजिस्टर्ड करा सके, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वेटिंग एरिया, अब चूंकि पेशेंट है, डॉक्टर्स शायद ना हो, तो जब तक डॉक्टर आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था भी वहां पे होना चाहिए। उसके साथ पब्लिक टॉयलेट्स होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमको पब्लिक एरिया में मिलनी चाहिए। इसके बाद क्लिनिकल एरिया। क्लिनिकल एरिया मतलब हॉस्पिटल ओपीडी का वो डिपार्टमेंट जहां पे अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग केबिन्स में बैठे हों। तो हर विभाग का एक एक केबिन होना चाहिए जहां पे उस विभाग से संबंधित डॉक्टर्स बैठे हुए हों। देन बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ये वो हिस्सा होता है, एडमिन एरिया होता है, जहां से पूरे हॉस्पिटल को, पूरे विभाग को क्या कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है। उनके लिए भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये तो बात थी प्लानिंग की कि ओपीडी में हमको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा कॉरिडोर्स वगैरह होने चाहिए जहां लोग आ सके, स्टायर्स होनी चाहिए, सीढ़ियां होनी चाहिए, एलिवेटर्स होना चाहिए, लिफ्ट वगैरह होनी चाहिए, जिससे पेशेंट को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सके। ये होता है उसका प्लानिंग कंस्ट्रक्शन, कि अगर एक ओपीडी को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे मेक कर सकते हैं। फिर बात करूं मैं अगर कि इसके इंपॉर्टेंस की, ओपीडी का महत्व क्या है, तो ओपीडी करता क्या है, इनके ओपीडी किसी हॉस्पिटल में है तो वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, महत्व क्या होता है। सबसे पहले होता है ओपीडी का इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट टू कांटेक्ट। फर्स्ट पॉइंट टू कांटेक्ट मतलब जब भी कोई मरीज आता है सबसे पहले ओपीडी ही वो जगह होती है जहां पे वो स्लिप लेके और डॉक्टर से संपर्क करके अपनी बीमारी के बारे में समझ सकता है। फिर कहते हैं इट इज ए शॉप विंडो ऑफ द हॉस्पिटल। ये क्या है, शॉप विंडो। शॉप विंडो क्या होती है, दिखाने की होती है। दिखाने मतलब कि आप किसी के घर जाएं तो उसका जो गेस्ट रूम होता है वो क्या होता है, उन्होंने डेकोरेट किया होता है उसको, ताकि जब भी कोई व्यक्ति आए तो उसको देख के आप उनके गेस्ट रूम में किसी के बैठ के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घर की स्थिति कैसी होगी। ऐसे ही है, किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी को देख के यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी का हॉस्पिटल कितना बढ़िया होगा। देन बात करूं मेक्स द इमेज ऑफ हॉस्पिटल। ओपीडी को देख के आप हॉस्पिटल की इमेज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर एक गुड ओपीडी सर्विसेज रिड्यूस द लोड ऑफ आईपीडी सर्विसेज। इसका मीन्स क्या कि अगर आपने वो किसी भी व्यक्ति को ओपीडी में अच्छी सर्विसेज दे दी, एक पेशेंट आया ओपीडी में और आपने उसको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया, बढ़िया इलाज दिया, तो वो क्या होगा, वहीं ठीक हो जाएगा, उसको भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेहतर सर्विस मिलेगी तो जो आईपीडी है, भर्ती विभाग है, वहां का लोड क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन आता है इट इज ए प्लेस फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रिमिटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज। ये वो जगह है
जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर व्यक्ति बीमार हुआ है तो उसको ठीक कर सकते हैं, और दूसरी हम यहां पे ये कोशिश भी कर सकते हैं ओपीडी में रह के कि पेशेंट क्या हो या वो कोई व्यक्ति है वो बीमार हो ही ना। तो ये दोनों तरह की सुविधाएं भी हम यहां पे उपलब्ध करा सकते हैं। इट इज ए स्टेपिंग स्टोन ऑफ द हेल्थ प्रमोशन। ओपीडी है, आप कई बार ओपीडी में गए होंगे हॉस्पिटल की, आपने देखा होगा वहां एक एलईडी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, और उस टीवी में क्या है, हेल्थ के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें कहते हैं कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है और उसमें रक्त आ रहा है, तो हो सकता है आपको टीवी हो, तो आपको जांच कराने की जरूरत है और होने पर दवाइयां लेने की जरूरत है। या आपने दूसरा स्लोगन देखा हो कि बारिश के समय में मच्छरदानी का प्रयोग करें, घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे। ऐसे जो हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रोग्राम उसमें लगातार सर्कुलेट किए जाते हैं, जिससे लोगों को क्या होता है, बेनिफिट्स मिलता है। तो ये थे इंपॉर्टेंस। बात करूं इस इंपॉर्टेंस के बाद फंक्शन की, कि ओपीडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, ओपीडी कार्य क्या क्या करती है। सो अर्ली डायग्नोसिस, सबसे पहला काम क्या होता है ओपीडी का, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस मतलब, डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचान। जैसे ही कोई मरीज जाता है तो ओपीडी में जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसका परीक्षण कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि इसको बीमारी क्या है। देन क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब अब एक बार बीमारी समझ में आ गई तो दवाइयां देके क्या करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड द प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब कि एक बार उसको ये समस्या हो गई है, अब दोबारा ना हो, इसके बचाव के भी तरीके कहां ओपीडी में बताए जाते हैं। देन रिहेबिलिटेटिव, रिहेबिलिटेटिव मतलब कि उसको फिर से समाज में स्थापित करना। आपने देखा हो कई बार एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद उसका पैर कट गया, अब किसी व्यक्ति का पैर कट गया तो वो क्या पहले जैसा जीवन जी सकता है, नहीं, वो उसको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो उसको ऐसी स्थिति में रखना कि वो समाज की मुख्य धारा से वापस से जुड़ सके, उसको हम क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो इसका काम भी ओपीडी में बखूबी किया जाता है। फिर बात करें स्क्रीनिंग ऑफ द एडमिशन ऑफ हॉस्पिटल। स्क्रीनिंग मतलब अगर एक ओपीडी में पर डे की बात करूं तो एक ओपीडी में 1000 से 2000 तक पेशेंट पहुंचते हैं। यह डिपेंड करता है उस हॉस्पिटल की कंडीशन पर। अब इतने पेशेंट जाएंगे तो क्या सारे मरीजों को भर्ती कर दिया जाएगा, नहीं। तो ये छटनी करने का, स्क्रीनिंग करने का काम करते हैं कि 1000 में से हो सकता है 50 मरीज ऐसे निकल आए जिनको हम, जो ज्यादा गंभीर बीमार हैं और उनको एडमिट करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि सारा का सारा हॉस्पिटल फुल हो जाएगा और समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो स्क्रीनिंग करने का काम भी ओपीडी करता है, किस व्यक्ति को एडमिट करना है और किसको एडमिट नहीं करना है। फिर बात करूं मैं फॉलोअप केयर्स। फॉलोअप केयर्स क्या होता है कि ओपीडी एक काम करता है, जैसे डॉक्टर ने, आपने देखा डॉक्टर ने 5 दिन की किसी को दवाई लिखी और दवाई लिखने के बाद उसको कहता है 5 डेज आफ्टर आके मुझे एक बार फिर से दिखा देना। ये होता है फॉलोअप केयर। मतलब फॉलोअप में डॉक्टर क्या देखना चाहता है कि मैंने जो दवाइयां मरीज को दी हैं उससे उसको कितना बेनिफिट हुआ, कितना आराम हुआ, कौन सी दवाई कंटिन्यू रखनी है और कौन सी दवाई को चेंज करना है। तो ये होता है फॉलोअप केयर। दूसरा एक और पॉइंट, केयर आफ्टर डिस्चार्ज। केयर आफ्टर डिस्चार्ज मतलब कि हॉस्पिटल्स का एक काम ये भी है कि पेशेंट की जब ठीक होने के बाद छुट्टी हो जाती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद भी हॉस्पिटल उसके कांटेक्ट में बना रहता है और बीच में कॉल करके उनसे पूछते रहते हैं कि अभी मरीज की स्थिति क्या है। ये है केयर आफ्टर डिस्चार्ज। ये फैसिलिटी भी हॉस्पिटल के ओपीडी में प्रोवाइड होती है। फिर बात करूं मैं कि प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एक्टिविटी, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। ऐसे ओपीडी में मैंने पहले ही डिस्कस किया कि बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, शोज किए जाते हैं और उसके माध्यम से क्या है, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देने का काम भी कौन करता है, ओपीडी करती है। फिर बात करूं मैं टाइप्स की, तो ओपीडी के कितने टाइप्स हैं, तो मेनली 3 तरीके के हैं। जनरल आउट पेशेंट, जनरल आउट पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जो सामान्य पेशेंट हैं, जो सामान्य बीमारियों से परेशान हैं, उनको जनरल आउट कैटेगरी में रख देते हैं। दूसरा इमरजेंसी आउट पेशेंट, कुछ ऐसे पेशेंट पहुंचते हैं जो इमरजेंसी में होते हैं, जिनको दवाइयों की, मेडिसिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम कहां डालते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डालते हैं। और नंबर 3 इज रेफर्ड आउट पेशेंट। रेफर्ड आउट पेशेंट मतलब एक विभाग से, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल के जब पेशेंट को रेफर किया जाता है, क्यों रेफर किया जाता है कि हो सकता है उस हॉस्पिटल में उतनी व्यवस्थाएं नहीं है,
तो वो अपने से बड़े हॉस्पिटल की तरफ रेफर करते हैं, वो रेफर्ड आउट पेशेंट होता है। तो इस तरीके से ओपीडी को हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स, मैंने ओपीडी के बारे में आपको जो आज जानकारी शेयर करी है, ये आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एक बार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।